अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। आप नहीं बनेगा प्रधानमंत्री, बनिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवीजे मीडिया के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस दौर की जब संसद में बहसें मुद्दों पर होती थी और शब्दों का सामना तर्कों से किया जाता था। हम आपको बताएंगे 2008 की उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। विपक्ष का आरोप था कि कांग्रेस ने संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए सांसदों की खरीद फरोख्त की है। इस गंभीर मुद्दे पर संसद में गर्मागर्म बहस हो रही थी और इसी दौरान संजीदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और ओजस्वी वक्ता सुषमा स्वराज के बीच एक ऐसा शब्दों का मुकाबला हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं कि कैसे एक तंज के बाद एक शेर ने संसद के माहौल को हल्का फुल्का कर दिया। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। और साथ ही राजनीति में हास्य और शालीनता का दौर कब और कैसे बदलता गया। सुषमा स्वराज ने अपने जोरदार भाषण में डॉक्टर मनमोहन सिंह को संबोधित करते हुए कहा, तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहते तो कोई भी तर्क देकर आरोपों का खंडन कर सकते, लेकिन उन्हें पता था कि वो अच्छे स्पीकर नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने एक सेफ रास्ता अपनाया और एक शेर का सहारा लेकर न सिर्फ अपनी बात कह दी बल्कि माहौल की संजीदगी को हल्का फुल्का कर दिया और स्थिति को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। वे अपनी सीट से उठे और कहा कि मैं सुषमा जी की तरह अच्छा स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन एक शेर उनकी नजर करना चाहता हूं। इस पर सदन में जोरदार आवाजें आई, इरशाद इरशाद। मनमोहन सिंह जी ने अलामा इकबाल का यह शेर पढ़ा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। शेर पढ़ते ही पूरा सदन हंस पड़ा और सुषमा स्वराज शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के इस नाजुक हमले का बुरा नहीं माना। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। इसी तरह एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो लालू प्रसाद यादव ने संसद में एक लंबी स्पीच दी और अटल बिहारी वाजपेयी, एल.के. आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस समेत सत्ता दल के कई सदस्यों पर तंज कसी। उनकी बातें सुनकर वे भी हंसने और मुस्कुराने लगे। उन्होंने अटल जी से कहा, आप ही ने कहा था कि एक बार पंडित नेहरू ने आपकी तारीफ की थी और कहा था कि आप एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन आप तो 2 बार बन गए। अब तो देश की जान छोड़ दीजिए। इस पर वाजपेयी समेत पूरा सदन हंस पड़ा। कि नेहरू जी ने कहा था कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था। ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। इसी तरह लालू यादव ने आडवाणी जी पर भी निशाना साधा और उनकी अयोध्या यात्रा का मजाक उड़ाते हुए कहा, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अरे आप कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। फिर पूरा सदन हंस पड़ा। आडवाणी जी पूछिए, गोविंदाचार्य जी ने कल जाके भाषण कर दिया, इस भीड़ में 10% RSS का लोग है।
नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं बनिएगा प्रधानमंत्री, बनिएगा तो बनिएगा। तो अब हम लोग इसलिए विरोध करते हैं कि आप लोग का रास्ता गड़बड़ है। लालू यादव ने एनडीए में शामिल होने पर जॉर्ज फर्नांडिस का भी मजाक उड़ाया, लेकिन वे भी सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। इस तरह के माहौल में न तो किसी सदस्य ने अपने मजाक को कोई बड़ा मुद्दा बनाया और न ही मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। अब ऐसा माहौल कहां, अब तो राजनीति बहुत निचले स्तर पर चली गई। अब तो संसद में सदस्यों को तंज कसते हुए आतंकवादी तक कह दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके साथ ही सदस्यों में अब हंसी मजाक और रवादारी भी खत्म हो गई। अब तो यह हाल है कि अगर कोई सदस्य मर्यादा में रहकर किसी अन्य सदस्य का मजाक उड़ा दे तो महाभारत छिड़ जाती। अब न केवल सदस्यों की ओर से असहनशीलता का प्रदर्शन होता है, बल्कि चेयर की ओर से भी बढ़ चढ़ कर होने लगा है। पिछली संसद में दोनों सदनों के करीब 150 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि जब भी संसद में कोई बिल पेश हो तो उस पर दोनों पक्षों से पूरी बहस हो और उसकी खामियों और खूबियों की चर्चा हो, ताकि अगर उसमें खामियां हो तो उन्हें दूर किया जा सके। लेकिन पिछले कुछ संसद सत्रों में किस तरह इस परंपरा की धज्जियां उड़ाई गई, शायद आप इस बात से अनजान नहीं होंगे। संसदीय लोकतंत्र में सदन के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह रेफरी की भूमिका निभाए। उसे किसी पक्ष की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। चेयर का पद पार्टी की वफादारी से ऊपर होता है। लेकिन लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला पार्टी की नीतियों से बंधे हुए हैं। उन पर आरोप है कि वे खुद को सिर्फ सत्ता पक्ष का स्पीकर मानते हैं। वे विपक्ष के सदस्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वह कभी कभी निंदनीय हो जाता है। यही हाल राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ का है। वो तो ओम बिरला से भी 4 कदम आगे हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और राज्यपाल भले ही केंद्र का प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उसे भी पार्टी की निष्ठा से ऊपर रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। लेकिन जब तक वे बंगाल के राज्यपाल रहे, लगभग रोजाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी तकरार की खबरें सुनने को मिलती रहती थी। और जब वे उपराष्ट्रपति हैं और इस नाते राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, तब भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। वे विपक्ष के सदस्यों को डांटते हैं और उनके साथ स्कूली बच्चों जैसा सलूक करते हैं, जिससे कभी कभी सदन की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती। हाल ही में जिस तरह जया बच्चन के साथ उनकी तकरार हुई और उन्होंने जिस तरह कहा कि आप सेलिब्रिटी होंगी, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे निपटना है, वह तहजीब का तरीका नहीं था। सच बात तो ये है कि उन्होंने जया बच्चन की काफी बेइज्जती की। हालांकि जया बच्चन का सिर्फ ये कहना था कि उन्हें उनके नाम से ही पुकारा जाए, ना कि जया अमिताभ बच्चन के नाम से। खैर, अब चेयरमैन के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। चेयर के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है, लेकिन महाभियोग पर विपक्ष के 87 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। यदि महाभियोग पेश होता है तो वह असफल हो जाएंगे और विपक्ष को भी यह बात मालूम है। लेकिन इस तरह इतिहास में यह नकारात्मक घटना दर्ज हो जाएगी। चेयरमैन के खिलाफ महाभियोग केवल चेयरमैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह घटना लोकतांत्रिक और संसदीय इतिहास का सबसे खराब घटना मानी जाएगी। इसके जिम्मेदार जहां उपराष्ट्रपति होंगे, वहीं विपक्ष भी किसी न किसी स्तर पर होगा। तो आज का यह खास एपिसोड हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे लोकतंत्र में विचार विमर्श और स्वस्थ बहस की परंपरा हुआ करती थी, जहां गंभीर मुद्दों पर भी बातचीत का रास्ता अपनाया जाता था। लेकिन आज जैसा कि हम देख रहे हैं, संसदीय मर्यादा और गरिमा पर संकट मंडरा रहा है। जहां एक समय में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हंसी मजाक और रवादारी का माहौल होता था, वहीं अब असहनशीलता और पर्सनल कमेंट्स लोकतंत्र की नींव को हिला रहे। अगर इतिहास हमें कुछ सिखाता है तो वो ये है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान और स्वस्थ संवाद ही हमें आगे ले जा सकते हैं।
हम आशा करते हैं कि हमारे राजनेता और संसद के सदस्य इस स्थिति को समझेंगे और फिर से उस परंपरा को जीवित करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की पहचान थी। इसी के साथ मैं शारदा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। टीवीजे मीडिया के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करते रहेंगे। धन्यवाद।